नमस्कार दोस्तों, आपका एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने केकड़े तो जरूर देखे होंगे और अगर रियल में नहीं देखा है तो टीवी पे या किसी फोटोज में तो देखा ही होगा। लेकिन आप जान सकते हैं कि इस फोटो में जो आपको हम केकड़ा दिखा रहे हैं ये क्या है, या क्या आपने कभी इस तरह का कोई केकड़ा देखा है कि नहीं। एक बार इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बड़ा अजीब सा केकड़ा है। लेकिन एक बात तो है कि ये है केकड़ा ही। दरअसल इस केकड़े की जो खोज हुई है ये हाल ही में हुई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। आपको बता दें कि जो केकड़ा है ये अनोखा भी है और बिल्कुल नया भी है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के केकड़े को बहुत कम देखा गया था और इस प्रजाति का तो बिल्कुल भी नहीं देखा गया था। आपको बता दें कि इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो एक तरह का स्पॉन्ज है, इसीलिए हम इसे फ्लफी या स्पॉन्जी क्रैब भी बोलते हैं। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि एक केकड़े के ऊपर भला स्पंज का क्या काम है। दरअसल यही इसकी सबसे अनोखी बात भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को और रिसर्चर्स को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये एडॉप्टेशन है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर कर क्या रहे हैं। अब आपको थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं। दरअसल अगर हम इसके स्ट्रक्चर और इससे काम की बात करें तो बस ये उनको प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि कैमोफ्लेज के रूप में। जैसे आप ऑक्टोपस को ले लीजिए, ऑक्टोपस केकड़ों का अक्सर खाना की तरह शिकार कर लिया करते हैं। ये उन्हें उनसे तो जरूर बचा लेता है, लेकिन खुद में स्पंज एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि किसी भी केकड़े के लिए या क्रैब के लिए हार्मफुल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़े से फायदे के लिए एक अजीब सा एडॉप्टेशन है जो इन क्रैब में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये केकड़ा शुरुआत में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार को मिला, जो कि उनको बीच के साइड में टहलते हुए मिला था। उनका भी मानना था कि ये किसी तरह का लकड़ी या फिर किसी तरह का स्पंज है, लेकिन गौर से देखने पर उन्हें भी एहसास हो गया कि ये है तो केकड़ा ही, बल्कि थोड़ा अजीब सा है। उन्होंने उसे उठाकर एक पास के म्यूजियम में दे दिया। अब म्यूजियम के लोगों को भी ये लगा कि ये अजीब सा केकड़ा है, इसकी थोड़ी जांच करा लेनी चाहिए। जांच में पता चला कि ये जो केकड़ा है यह जो साइंटिफिकली एक ड्रोमेनिडी नाम की एक फैमिली होती है क्रैब की, उसमें बिलोंग करता है। और ये अपने तरह का बिल्कुल अनोखा भी है, क्योंकि उसके ऊपर पाए जाने वाले स्पंज जो कि हेयर लाइक होते हैं बिल्कुल अनोखे थे। ऐसा तो अक्सर नहीं देखने को मिलता। आपको बता दें कि ये केकड़ा हम अक्सर केकड़े को खाने में भी यूज करते हैं, या केकड़ों की दुनिया भर में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो एक केकड़े के बहुत सारे स्पीसीज हैं, जीनस हैं, लेकिन एक बात तो सब में कॉमन है कि केकड़े होते एक जैसे ही हैं, लेकिन उनके ऊपर ये स्पंज लाइक प्रोजेक्शन नहीं पाया जाता। अब आप समझ गए हो कि हम जिस केकड़े की बात कर रहे हैं वो कितना अनोखा है। केकड़ों को लेकर एक अच्छी बात यह है कि यह लगभग पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं और यह खाने पीने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी माने जाते हैं। अगर हम भारत में ही देख ले तो भारत के तटीय इलाके अक्सर वहां पर केकड़ों को खाने का प्रचलन है, लेकिन भारत के मध्य क्षेत्र में अक्सर लोग केकड़ों का खाना नहीं खाते, यानी कि केकड़े उन्हें पसंद नहीं होते। लेकिन अगर हम इस क्रैब की बात करें तो ये इतना अनोखा है कि लोग इसे खाना और म्यूजियम में रखना तो जरूर चाहेंगे। इसका जो नामकरण है वो डार्विन के सिप के आधार पर रखा गया है। आपको बता दें कि डार्विन का काल 18वीं शताब्दी में था, यानी कि उन्हीं के सिप के नाम के ऊपर इसका भी नामकरण किया गया है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है, क्योंकि यह अपने आप में अनोखा है, तो इसके बारे में अभी बहुत कुछ डिटेल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इसके और इसकी जाति और स्पीसीज के बारे में हमें और भी डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी, जो कि आने वाले समय में हमारे नॉलेज को बढ़ाने में मदद भी करेगी। उम्मीद है सब कुछ अच्छा हो।